मध्य प्रदेश के अशोकनगर पुलिस ने एक जाली नोटों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 100, 200 और 500 रुपए के करीब 87,700 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह अब तक करीब 15 लाख रुपए के जाली नोट बाजार में खपा चुका है। इस रैकेट के तार मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के आगरा तक जुड़े हुए हैं। अशोकनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राती खेड़ा मार्ग स्थित प्रतीक्षालय के पास एक युवक बड़ी मात्रा में जाली नोट लेकर खड़ा है और उन्हें बाजार में चलाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और कुलदीप बघेल नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 500 रुपए के 85 और 100 रुपए के 432 नकली नोट बरामद हुए हैं। बरामद जाली नोटों की कुल कीमत 87,700 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी नोट जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में आरोपी ने कई अहम खुलासे किए। उसने बताया कि जाली नोट उसे खंडवा निवासी कार्तिक पाटीदार ने दिए थे, जबकि इनकी सप्लाई उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी हेमंत कोहली कर रहा था। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को शिवपुरी से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि यह गिरोह अब तक करीब 15 लाख रुपए के जाली नोट बाजार में चला चुका है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नकली नोट कहां छापे जा रहे थे और इनके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं और इस नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है। अशोकनगर में जाली नोट चलवाने वाले एक गिरोह को पकड़ा गया है। इसमें थाना कोतवाली में तो सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ नकली नोट लेकर नकली नोट चलवाने के लिए कुछ लोग सक्रिय हैं जो यहाँ आए हुए हैं। उस सूचना पर से तत्परतापूर्वक पूरी व्यवस्था लगाई गई और ये जो रतीखेड़ा रसुल्ला मार्ग पर प्रतीक्षालय है वहाँ से कुलदीप बघेल नाम का व्यक्ति पकड़ा गया। इसके पास से 87,700 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं, जिसमें से कि 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए की अलग अलग राशियां थी, जो कुल मिला के 87,700 रुपए की थी। इसको पकड़कर लाया गया, हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। इसके द्वारा यहाँ पर आकर ये नोट चलाने की बात स्वीकार की गई और इसने ये बताया कि ये कार्तिक पाटीदार जो निवासी खंडवा का है और हेमंत जो निवासी आगरा का है, इनके द्वारा ये नोट दिए गए थे। इसमें मूलतः जो हेमंत है आगरा का निवासी, वो इन नोटों की आपूर्ति करता है, वहां से बन के आते हैं, यहाँ इनको सप्लाई करता है और फिर ये कार्तिक और ये स्वयं ये इनको यहाँ चलाते हैं। इस सूचना पर कार्तिक पाटीदार और हेमंत का पता किया गया तकनीकी रूप से और मुखबिर के आधार पर इनको शिवपुरी के पास से पकड़ा गया। ये शीघ्र ये कार्रवाई की गई थी ताकि ये लोग निकल ना सकें, किसी प्रकार की सूचना ना हो सके, तो ये रात में ही देर रात में पकड़ लिए गए। दोनों हमारे कब्जे में आ गए हैं। उन्होंने भी स्वीकार किया है कि इस प्रकार की नोट के कारोबार में ये संलिप्त हैं। इसमें मूलतः जो हेमंत है ये आगरा का है और आगरा में ये किसी स्थान पे इसको बनाए जाने संबंधी कार्य होता है और मध्य प्रदेश के बाहर कुछ अन्य स्थान भी ऐसे अभी पूछताछ में समक्ष में आए हैं जहां पर ये नोट बनाए जाते हैं और यहां पर लाकर अलग अलग इस तरह के लोग हैं जिनको दिए जाते हैं, जो कि चलाते हैं। इसमें जो मूल आरोपी जिसको पकड़ा है, ये आरोपी कुलदीप और कार्तिक पाटीदार, इन्होंने स्वीकार किया है कि लगभग ये दोनों अलग अलग 10 से 15 लाख रुपए, 12-15 लाख रुपए अभी तक नकली चला चुके हैं अलग अलग स्थानों पे। इसमें इंदौर में इन्होंने चलाए हैं, उज्जैन में इन्होंने चलाए हैं, अलग अलग स्थानों पे ये चलाते हैं और इनका कुछ इस तरह से चलाने का तरीका रहता है कि ये कुछ नोटों के बीच में रख के, गड्डियों के बीच में रख के इसको चला देते हैं और कुछ इनके लोग हैं जिनको कि ये 1 के 3, 1:3 इस रेशियो में, इस अनुपात में देते हैं। अभी इनका पीआर लिया जा रहा है। पीआर लेके फिर अभी और भी इस पे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि ये कहाँ बनते थे और कहाँ कहाँ किसको दिए गए हैं और क्या इनका नेटवर्क है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने जाली नोटों के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। अब तक जांच एजेंसियां इस पूरे सिंडिकेट की परतें खोलने में जुटी हैं। यदि जांच में और खुलासे होते हैं तो इस मामले में कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज अपडेट 24। ऐसे ही खबरें लगातार देखने के लिए हमारे डिजिटल न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।